जिससे आपके जो भी वंचित लोग रह गए हैं इस स्कीम से, उनको भी इसका लाभ मिले। इसी बात को मैं धन्यवाद कहता हूँ। और मैं हमारे मंच पर बैठे हमारे प्रिय गुरु जी भरत वाजपेयी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे समझ आए हमारी जनता को अपने मंगलों से दो बात कहें। पहली बात, आप सबको मैं नमन करता हूँ। इतनी बड़ी जनसंख्या देख करके अपने बड़े भाई नेताजी अशोक यादव, हमारा इनका संपर्क लगभग 14 महीना पहले हुआ। और यह नेता, जो नेता आजकल तथाकथित नेता हैं, वह नेता नहीं है। तो अभी इसका हम आपको 2 मिनट बाद व्याख्या बताते हैं। मंच पर उपस्थित सभी उपस्थित जन को मैं सादर नमन करता हूं। और यह अटेंडम अपने छोटे प्रिय शिवनारायण जी पार्षद के द्वारा यह कार्यक्रम हुआ। एक कार्यक्रम अभी लगा हुआ था टैगोर टाउन में, बढ़िया एक यात्रा राम मंदिर का निकलने जा रहा है 4 बजे। इनको मैं लिवा चलने का आया, लेकिन जब ये संख्या देखा तो मैं खुद यहाँ का हो गया। और यही नहीं, नेता की परिभाषा यह है, पाणिनि ने कहा था नवत इति नेता, अर्थात जो केवल झुके अपने स्वार्थों के लिए, वही आज नेता है। तो हमारे बड़े भाई श्रीमान अशोक जी यह नेता नहीं है, आपके घर के और हमारे सहित मुखिया है। आप लोगों का बहुत सही चुनाव है। और यह ऐसे व्यक्ति है, कबीर दास जी चरण अपना घर फूंक करके आपको सम्मान दिलाने वाले हैं। और इनका पूरा परिवार देखते हैं, बिरले मिलते हैं। आप लोग हमसे ज्यादा जानकारी रखते होंगे, क्योंकि यहाँ के आप इनके हर कार्यक्रम में आप लोग पहुँचते हैं। और आपके जन सैलाब को देखकर गर्व इनको रहता है। और अभी भाभी जहाँ बैठी होगी श्रीमान अशोक यादव की पत्नी, अभी कुछ दिन पहले विद्यालय में सत्यनारायण व्रत कथा का कार्यक्रम चल रहा था, तो मैंने पहली बार संख्या देखा, खुशी हुआ। और यदि आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो जिला की राजनीति हट करके इनको मैं प्रयास करूंगा कि ये प्रदेश की राजनीति करे। ये इसी शुभकामना के साथ आप लोगों से आशीर्वाद चाहूंगा इनके लिए और इस परिवार के लिए, इस समाज के लिए। बाकी और जो होगा आपको शेष वार्तालाप मिलती रहेगी। भाई अशोक जी, हम लोगों को बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक प्रवीण पटेल जी आए। आप लोग सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। सांसद जी भी पुल पर पहुंच चुकी है, अभी फोन आया था हमारे फोन पर। तो आप लोगों को निवेदन, जो लोग भी इधर उधर हैं, हम लोगों के बीच में माननीय विधायक जी आ चुके हैं। आप लोग अपनी अपनी कुर्सी पकड़ के अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। हम लोगों के बीच में हम लोगों के क्षेत्रीय विधायक माननीय प्रवीण जी आ चुके, प्रवीण पटेल जी आ चुके हैं। और आप लोग अपनी अपनी जगह शांति बना के बैठे रहिए। हम माननीय विधायक जी से निवेदन करेंगे कि विधायक जी यहाँ पर मंच पे आए। प्रवीण पटेल विधायक जिंदाबाद, प्रवीण पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, हरेन गोरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधायक जी, हमारे विधायक जी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। और तो हम चाहेंगे आप लोग एक बार जोरदार हथौड़ी स्वागत करके विधायक जी का स्वागत करिए। और हमारे मेयर साहब भी रास्ते में हैं, सांसद जी का भी फोन आया, पुल पर है। तो आप लोग दीजिए, आप लोग विधायक जी 4 घंटे से बेचारे बैठे हैं। और इसी में हम लोग बदनाम भी हो जाते हैं। नेता लोग 12 बजे हम कुछ देर इन लोगों का हंसाया कि भाई हो सकता है कि 12 बजे के बाद टाल दिया है कि हम यादव हैं, यादव जी मीटिंग रखें, 12 बजे के बाद रखा जाए। तो काफी हम देर से बोल रहे थे, तो
अभी हमारे गुरुजी आ गए और सब लोग काफी यहाँ मंच संभाले। विधायक जी आ चुके हैं आपके बीच में। आपकी समस्या हमारे लोगों को, अभी विधायक जी अकेले हैं, आपके क्षेत्र के विधायक हैं। कहने का मतलब विधायक जी, आपको छतनाक से हमेशा प्यार मिला। यहाँ महमूदाबाद, नैका, नारायण दास के पूरा और छतनाक 4-5 गांव के लाभार्थी हैं बेचारे। और ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जहां अकेला हो वहां उजाला हो जाए, जहां कीचड़ और सूखा हो जाए, जहां सूखा वहां पानी हो। हम लोगों के बीच में मेयर साहब, अच्छा हम लोगों के बीच में वो मैडम सिंह आ चुकी हैं, वो भी जिनका इंतजार था। अब आप लोग सब लोग अपनी अपनी जगह शांति बना के और मैडम से निवेदन है कि आप यहाँ सीधा मंच पे आए और आपका सम्मान है। छतनाक वार्ड नंबर 45 की तरफ से आपका स्वागत और सम्मान है और आप मंच पे आए। नहीं देखा बाटे ओठ हो जात बा हम चोट हो जाते दिखाते नहीं बा। तो आप लोगों के बीच में मैडम आ चुके हैं जिनका मैं अभी नाम ले रहा था और आप लोग काफी देर से बैठे, उसके लिए मैं क्षमा मांग चुका हूं खुद कि सब लोग यहाँ 12:30 बजे से जमे हुए हैं। तो नाम आया था, कुछ लोगों का जैसे खाता दूसरे जगह नया पुरान हो गया था तो पैसा तो आया है, अब कुछ लोगों का भी नहीं आया है तो लोग घबराते बहुत है। तो मैं आश्वासन दिया कि जैसे पंगत में पारी पार हम लोग खाते हैं, सरकार जब बजट देती है, हर विभाग का बजट अलग होता है और सबको मिलेगा। अब कुछ लोग विधायक जी हमारे बैठे हैं, मैडम भी बैठी है, कुछ लोग बात सर्वे में जैसे लेखपाल रिपोर्ट लगाते हैं महोदय, तो सर्वे में कुछ सही लोग छूट गए जिनको मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम अपने विधायक जी से और मैडम से और नगर प्रमुख जी आ रहे सांसद जी सबसे निवेदन करेंगे, एक सर्वे नैका, महमूदाबाद, नारायण दास के पूरा, छतनाक, क्योंकि 80% 90% यहाँ गरीब लोग बसा करते हैं और 10-15% यहाँ नौकरी वाले हैं और सब मजदूरी। हमारी बहन बेटी इसमें 90% सब मजदूरी करने जाते, सुबह सुबह चूल्हा बर्तन। मैडम ऐसे लोगों का आवास मिला है यहाँ कि जो मजदूरी करने, यहाँ तक कि बेटी भी मजदूरी करने जाते, सुबह देख दर्द होता है। और दर्द क्या होता है कि पिता की कुछ गलती से बेटी और पत्नी मजदूरी करती है और ये बेचारे, तो ठीक है हम चाहेंगे जो कुछ लोग बचे हैं और कुछ ऐसा हो कि सर्वे हो जाए, क्योंकि यह गांव चारों पांचों गांव इतना गरीब है, 15% नौकरी वाले हैं, बाकी सब मजदूरी कर रहे हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूं, इसलिए कहा कि आप लोगों को सुना जाएगा। हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, मैडम बहुत अच्छी है, जो क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री, मैं पहले बता, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला किए हैं, जहाँ कीचड़ था वहाँ सूखा किए, जहाँ पानी नहीं था सूखा था वहाँ पानी दिए, जहाँ बिजली नहीं था वहाँ बिजली दिए हैं। यही एक ट्यूबवेल मैडम बंद था, विधायक जी जानते हैं। माफिया लोग जो सही माफिया है वो गांव सभा की जमीन को कब्जा करना चाहते थे, लेकिन मैं लड़ाई लड़के डीएम साहब, सांसद जी, विधायक जी से वहाँ ट्यूबवेल लगवाया और ट्यूबवेल नहीं चलवाना चाहते थे, यही डीओ साहब इधर उधर करते थे, तो सांसद जी विधायक जी ने उनको बहुत लताड़ा, फिर बिजली जुड़ी। ये आज हमारा चारों तरफ से पानी छतनाक ट्यूबवेल चल रहा है। तो हम हमारे मैडम जी हैं, विधायक जी हैं, अभी हम लोगों से भी कहेंगे कि छतनाक, उस्तापुर, महमूदाबाद इतना गांव सभा की जमीन है। हमारे गुरुजी भरत जी बैठे, हमारे प्रमोद भैया बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ गांव सभा की बहुत जमीनें हैं, सरकारी जमीनें, वो चाहे हम कब्जा किया है या कोई भी कब्जा किया है,
अगर प्लाटिंग हुआ है तो या तो गरीबों को हाथ बांटा जाए या तो फिर महान पुरुषों के नाम पार्क बनवाया जाए। आप लोगों से मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। स्वागत हम कराते हैं, एक साथ अभी कराते हैं। चलिए हमारे मैडम जी विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। सब लोग जोरदार हथौड़ी से कबीर पटेल विधायक जिंदाबाद। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ विधायक जी, क्योंकि ये मेरा कार्यक्रम था, मुझे इसमें पहले रहना था। लेकिन आपको अवगत कराना चाहूँगी कि लगातार जितने भी हमारे संबंधित जो कि नगर निगम क्षेत्र में विस्तारित क्षेत्र जुड़े हुए हैं, तो हम लोग एक कार्यक्रम करा सकते थे, मेगा कार्यक्रम शहर में, लेकिन मुझे लगा कि अगर आप लोग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे पार्षद जी जो शुरू से सभी लोग जो यहाँ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं उनको, और सबसे ज़्यादा हमारी यहाँ पे जो लाभार्थीगण हैं और उसमें भी हमारी इतनी संख्या में महिला लाभार्थियों को, बहनों को देख के बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। और मुझे लगता है कि मेरा ये सही डिसीजन था कि मैं क्षेत्र में कार्यक्रम कराऊँ, ताकि मेरे बहुत सारे डूडा के ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि क्षेत्र में पहुंचने चाहिए, खास करके विस्तारित क्षेत्र में। तो सर मैं ये प्रयास करूंगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास में सर पूरे जिले में तो लगभग हम लोगों ने 28,000 लाभार्थी को किया है, लेकिन इस क्षेत्र में जो आज के हमारे झूसी के लाभार्थी, इस क्षेत्र में 512 लोगों को 5026 की डीपीआर अभी कुछ दिन पहले हमारी स्वीकृत हुई है नगर निगम विस्तारित क्षेत्रों की, जिसमें 512 लाभार्थी हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम में हैं। और सर उन्हीं में से कुछ लाभार्थियों को यहाँ बुलाया गया है, इसी से कुछ को आपके द्वारा स्वीकृत पत्र दिया जाएगा और शेष को सर हम लोग 5 लोगों को यहाँ भूमि पूजन का भी कार्यक्रम है। ऐसा दिशा निर्देश था हमारे ऊपर से कि भारत का जो विकसित संकल्प जो यात्रा चल रही है, इसी में भूमि पूजन का कार्यक्रम भी हो और लाभार्थियों को भी पता चले कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक बृहद एक तरह से योजना नहीं, कार्यक्रम नहीं, एक संकल्पना जो है वो है। उसके क्रम में विस्तारित क्षेत्रों में थोड़ा लेट चीज़ें शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी पहुंच बना रहे हैं। और सर आश्वस्त करते हैं कि हमारे जो लाभार्थी छूटे हुए हैं, अभी कुछ दिनों के लिए हमारी योजना रोकी गई है। हो सकता है कि जनवरी में अगर कोई ऊपर से आदेश आता है तो कुछ और लाभार्थी जो कि लिस्ट में रहे होंगे, जिनका सत्यापन वगैरह जुड़ जाएंगे। अदरवाइज जो ऊपर से हमें दिशा निर्देश है कि चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद हमारे सारे लाभार्थियों पे और भी उनको जोड़ा जाएगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन हमारे महिला बहनों का। सर इस मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में जो डूडा है वो सिर्फ आवास का ही काम नहीं करती है, आवास के साथ साथ गरीबी उन्मूलन विभाग भी है, जिसके क्रम में हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो अब तक ग्रामीण से जुड़ी हुई थी, अब आप बहनें जब शहरी क्षेत्रों में आ गई हैं, तो मेरी यहाँ के लोगों से, अपने ऑफिस के लोग भी आज यहाँ पे आए हुए हैं, पूरी एनयूएलएम की जो शहरी स्वयं सहायता समूह पे इन पे काम करते हैं उन लोगों की टीम भी मैं लेके आई हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि विस्तारित क्षेत्र में समूह नहीं मिल रहे हैं। तो अब आप लोग देखिए, कम से कम मुझे तो लग रहा है यहाँ 100, 10, 15, 20 समूह तो यही बन सकते हैं हमारे अभी के अभी। मतलब इतनी महिला बहनें इतनी देर से, अगर इतने धैर्य से और अनुशासन से यहाँ बैठी हुई हैं, तो मेरे ऑफिस के लोगों को भी इस क्षेत्र में ज़्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। और उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ेंगी। स्वयं सहायता समूह से ग्रामीण की तरह हमारे यहाँ बहुत बड़ा वो नहीं है ऊपर से, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा। हमारी 10 बहनें रहेंगी, उसमें एक जो कुछ पढ़ी लिखी हो, जो लिख पढ़ लेती हूँ, रजिस्टर मेंटेन कर लेती हूँ, वो बहनें अध्यक्ष और सचिव बनेंगी। और आप में जिसमें भी जो भी व्यवसाय करने की लालसा है, इच्छा है, तो हमारे यहाँ डूडा की तरफ से जो भी हमारी बहनें व्यक्तिगत लोन भी लेना चाहे, या हमारे भाई भी यहाँ खड़े हैं, वो भी कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके 2 लाख तक का लोन भी दिया जाता है। और उसमें ये है कि जो ब्याज दर पे सब्सिडी है त्रैमासिक, उसमें 7% के ऊपर जो भी आपका 7% तक देना होगा, उस पे 3 महीने पे केंद्र सरकार से डायरेक्ट जो है आपके खाते में सब्सिडी दिया जाता है। तो एक तो ये है। उसके अलावा हमारे जो लोग
ठेला लगाते हैं, रेहड़ी पटरी का काम करते हैं, सब्जी की दुकान लगाते हैं, फल की दुकान लगाते हैं, उन लोगों के लिए हमारी पीएम स्वनिधि योजना है। पीएम स्वनिधि की योजना के अंतर्गत हम पहले 10,000 का लोन देते हैं, उसमें आप 10,000 का जब चुकता कर देते हैं तो 20,000 का देते हैं, और 20,000 का जब चुकता कर देते हैं तो हम 50,000 का लोन जो है बैंकों द्वारा उनको किया जाता है। थोड़ा टफ प्रोसेस है क्योंकि बैंक अक्सर छोटे लोन देने में कोताही करते हैं, लेकिन समय समय पे हम लोग डीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग करा के बैंकों के लोगों को मोटिवेट करते हैं, जरूरत पड़ने पे डांट खानी पड़ती तो डटवाते भी हैं कि तेजी से हमारे जो लाभार्थी हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्राप्त हो सके। ये लोन की जो अमाउंट है वो कम है, लेकिन सोचिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच कितनी बड़ी है। उन्होंने सोचा कि हमारे जो लाभार्थी हैं जो थोड़ा पैसा चाहते हैं बैंक उनको भगा देती है, तो छोटे लोन से हम अपने लाभार्थियों से उनकी कनेक्टिविटी जब बैंक से जोड़ते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर भी एक अनुशासन आता है कि वो समय से पैसा देते हैं, तो फिर 20,000 का लोन और फिर 20,000 के बाद 50,000 का लोन, धीरे धीरे आपका संबंध बैंकों से इतना अच्छा हो जाएगा कि कल को जब चौथी बार आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको किसी विभाग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी जाके वहाँ पे बड़ा लोन ले सकते हैं। और लोन तो हम लोग देखिए नौकरी करते हैं, हर व्यक्ति को लोन की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, कोई चीज़ लेना चाहता है या कुछ शुरू करना चाहता है तो थोड़ा बहुत अमाउंट उसके सहयोग में उसको आवश्यकता होती है। तो हमारे इस योजना के अंतर्गत विधायक जी का हमारा जो मुख्यमंत्री अल्प विकसित मलिन बस्ती योजना है, इसमें प्रस्ताव जाते रहते हैं और अभी सर हर्ष है कि हमारा जीओ हो गया है, कुछ ही दिनों में हमारा वो अमाउंट भी खातों में अभी सूडा में नहीं आया, सूडा में जैसे आएगा तो उसका भी कुंभ से पहले शायद हम लोग लोकसभा से पहले हम लोग इस स्थिति में रहेंगे कि टेंडर करा देंगे। और ये सब सिर्फ आप विधायक जी के प्रस्ताव अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति उनकी जो सोच है, उनका जो सहयोग मिलता रहता है सर का, जिसके कारण हम लोग भी प्रेरित होते हैं कि आपके क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम करा सके। और यही सारी मेरी योजनाएं थी। क्षेत्र के बीच में हूँ तो बहुत हर्ष हो रहा है, अपनी महिला बहनों को, महिला शक्ति को देख के तो और ज़्यादा हर्ष हो रहा है। और हमारे उम्मीद करती हूँ कि सारे लाभार्थी होंगे यहाँ पे। कुछ लोग जो नहीं मिले हैं, जैसे अभी वार्ता चल रही थी, तो अभी हम लोगों को यही निर्देश है कि चुनाव के बाद इस योजना को कुछ नए रूप में प्रधानमंत्री जी शायद प्रस्तुत करें, या हो सकता है जनवरी में, तो जैसा भी होगा उस समय हम लोग नामों को जोड़ने के बारे में सोचेंगे। धन्यवाद। अब मैं विधायक जी से भी अनुरोध करूंगी कि थोड़ा सा लाभार्थियों को अपने आशीर्वचन से 2 शब्द बोले। वो तो सारे विधायक जी के ही लोग हैं सर।